बहुत समय पहले तीनों लोकों में महिषासुर नामक राक्षस का आतंक फैल गया था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देवता या असुर उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह अत्यंत घमंडी हो गया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को हराकर उन्हें भगा दिया और धरती पर भी अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। सब मिलकर विचार करने लगे कि अब इस दैत्य का अंत कैसे होगा। तभी सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, वही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर के विरुद्ध युद्ध करने निकलीं। युद्ध भयंकर था। महिषासुर अपनी माया से कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी शेर तो कभी इंसान का रूप धारण कर लेता, लेकिन माँ दुर्गा भी हर बार उसके वार को विफल कर देती। ये युद्ध लगातार 9 रात और 10 दिन तक चला। 8वें दिन यानी महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा ने अपना भयंकर रूप धारण किया और महिषासुर का वध कर दिया। उसी दिन से अष्टमी को शक्ति की विजय और बुराई के अंत का पर्व माना जाता है। इस दिन घर घर में लोग माँ की पूजा करते हैं। विशेषकर कन्या पूजन का महत्व है। माना जाता है कि छोटी छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। उन्हें बुलाकर भोजन कराना, उपहार देना और चरण स्पर्श करना माता को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता अष्टमी हमें ये शिक्षा देती है कि चाहे बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंततः अच्छाई और धर्म की ही जीत होती है। बहुत समय पहले तीनों लोकों में महिषासुर नामक राक्षस का आतंक फैल गया था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देवता या असुर उसे नहीं मार सकेगा। वरदान पाकर वह अत्यंत घमंडी हो गया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को हराकर उन्हें भगा दिया और धरती पर भी अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। सब मिलकर विचार करने लगे कि अब इस दैत्य का अंत कैसे होगा। तभी सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को एकत्र किया और एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, वही थी माँ दुर्गा। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर महिषासुर के विरुद्ध युद्ध करने निकलीं। युद्ध भयंकर था। महिषासुर अपनी माया से कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी शेर तो कभी इंसान का रूप धारण कर लेता, लेकिन माँ दुर्गा भी हर बार उसके वार को विफल कर देती। ये युद्ध लगातार 9 रात और 10 दिन तक चला। 8वें दिन यानी महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा ने अपना भयंकर रूप धारण किया और महिषासुर का वध कर दिया। उसी दिन से अष्टमी को शक्ति की विजय और बुराई के अंत का पर्व माना जाता है। इस दिन घर घर में लोग माँ की पूजा करते हैं। विशेषकर कन्या पूजन का महत्व है। माना जाता है कि छोटी छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का ही स्वरूप हैं। उन्हें बुलाकर भोजन कराना, उपहार देना और चरण स्पर्श करना माता को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता अष्टमी हमें ये शिक्षा देती है कि चाहे बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंततः अच्छाई और धर्म की ही जीत होती है।